सर। धर्मेश है क्या केबिन में? सर, धर्मेश सर तो आज सुबह से ऑफिस आए ही नहीं। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ सतीश। हाँ सतीश बोलो। कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, तुम कहाँ हो? यार मैं इस वक्त कहाँ हो सकता हूँ? ऑफिस में हूँ। ऑफिस में? मैंने भी फोन किया था ऑफिस में, सुरेश ने बोला कि तुम आज ऑफिस आए नहीं। हाँ वो सतीश, एक्चुअली मैं अभी अभी आया हूँ ना, तो उसने देखा नहीं होगा। तुम बोलो, क्यों फोन किया? कुछ काम था? हाँ, वो एक्चुअली फैक्ट्री के नए टूल्स की मैंने लिस्ट बनाई है, तुम्हें मेल किया है, तो एक बार उसे चेक कर लो तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। ओके बाय। रमेश ने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर क्यों फोन कर रहा है सतीश? कहीं इसने ऑफिस में फोन करके क्रॉस चेक तो नहीं किया ना? हाँ सतीश। अच्छा, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। किस बारे में? वैशाली के बारे में। हाँ बोलो। नहीं ऐसा नहीं, मिलते हैं तो बात करते हैं। ओके। उद्घाटन वाकई में बहुत अच्छा हो गया। दादा और बहनी कितने खुश नजर आ रहे थे, आपने देखा ना? हाँ मजा आया। लेकिन सच कहूं बंधु, जब उद्घाटन की बात निकली और मानव ने आई को बुलाया ना, तो पल भर के लिए मैं भी डर गया था कि वहां कोई टेंशन ना हो जाए। लेकिन पापा ही चाहते हैं कि मानव बिना किसी मुश्किल के कामयाब हो जाए, इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। हाँ बस वैशाली कुछ दुखी लग रही थी। मंजे, अजीत, तू यकीन कर या ना कर, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वैशाली और धर्मेश के बीच में जरूर कुछ हुआ है। आपको कैसे पता? आई पहली बात यह है कि धर्मेश फंक्शन में आया नहीं, और दूसरी बात यह है कि वैशाली थी लेकिन ना के बराबर ही थी। ऐसे ही बुझी बुझी सी, खोई सी लग रही थी। और मैंने ये सुना है कि वो अपना घर छोड़कर मानो के घर रह रही है। इसका मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है। ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ना वो अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर मानो के यहाँ रह रही है? अगर ऐसा है तो जरूर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी लड़की का अपना घर छोड़कर दूसरों के यहाँ रहना समझ को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आई, मुश्किल के वक्त अपने ही अपनों के दरवाजे खटखटाते हैं। और वैशाली भी अर्चना बहनी की बहन है, उस नाते उसने भी वहाँ। हाँ लेकिन वो उसके जीजा का भी घर है। कल को अगर मानव और वैशाली को लेकर लोग बातें उठाएंगे तो? आई, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दादा कैसे हैं और क्या है, ये सब जानते हैं, और कोई उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता। हाँ हाँ पता है, बहुत दूध का धूला है तेरा भाई। देख, आज सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, कल को तो सारी दुनिया बोलेगी। बड़ा नाजुक होता है ये साली और जीजा का रिश्ता। एक बार अगर गलत बात फैल जाए तो बवाल हो जाता है। खैर, मैंने जो देखा मैंने बोल दिया, बाकी जिसको जो समझना है समझे। पता नहीं सतीश मुझसे वैशु के बारे में क्या बात करना चाहता है। हो सकता है उसे सच्चाई पता चल गई हो। और धर्मेश, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। तुमने कहीं वैशाली को देखा है? वैशाली? मुझे उसके बारे में कैसे पता हो सकता है? वो तो तुम दोनों के साथ रहती है ना। वो कह के निकली थी कि मार्केट जा रही है 10 मिनट के लिए।
लेकिन पिछले 4 घंटे से उसका कुछ अता पता नहीं। उसके फोन पे फोन कर रहा है तो नॉट रीचेबल आ रहा है। तुमने सुलोचना आई के घर फोन किया? नहीं वानी, कहाँ हो सकती है? कहीं वैशु सतीश के पास तो नहीं गई है? हो सकता है उसने सतीश के पास जाकर उसके सामने सच उगल दिया हो और सतीश मुझसे इसी बारे में बात करना चाहता हो। तुमने सतीश को फोन किया? नहीं, मैंने सतीश को फोन नहीं किया। मुझे लगता है कि वो सतीश के पास गई होगी। लेकिन मुझे यकीन है वो वहीं गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम लोग भी देखो। अगर तुम्हें मिलती है तो मुझे फौरन फोन करना। माना, वैशु कहीं नहीं मिल रही। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ नहीं करेगी। अरे बहुत समझदार है वो, ऐसा कुछ नहीं करेगी। चिंता मत करो, वो बस थोड़ी देर में आती ही होगी। अरे बंधु, आना, अंदर आना। अरे तू अकेले? अजीत कहाँ है? नहीं, वो मैं अकेली ही आई हूँ। क्या बात है बंधु, तू परेशान लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलने आ जाओ। बंधु क्या बात है, बता। आई ने कुछ कहा? दादा वैशाली यहाँ पर क्यों रुकी हुई है? दादा वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उसे आप यहाँ से भेज दीजिए वापस। लेकिन दादा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई आपके बारे में कुछ कहता है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। किसने क्या कहा बंधु? अजीत की आई ने कुछ भी कहती है वो। बंधु, अजीत की आई ने क्या कहा? वो कह रही थी कि वैशाली यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि आपके और उसके बीच में कुछ है। बंधु, ये तू क्या कह रही है? तू जानती है? वही नहीं, वैसे कुछ नहीं कह रही। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन लोग सोचते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और शायद इसकी शुरुआत रसिका आई ने की है। दादा प्लीज अब मेरी बात सुनिए। आप वैशाली को यहाँ से जाने दीजिए। और उसका अपना घर है, अपना पति, तो यहाँ क्यों रुकी हुई है? उसे यहाँ से भेज दीजिए ताकि लोगों का। वैशाली के घर में एक प्रॉब्लम है और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। आखिर ऐसा हुआ क्या है? ये मैं तुझे बता नहीं सकता। लेकिन क्यों? मैं बताती हूँ। अच्छा, नहीं मान, आप कुछ नहीं कहें, क्योंकि अगर आपकी इज्जत पर कोई उंगली उठाएगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बंधु, मैं तुझे बताती हूँ कि वैशु यहाँ क्यों रुकी हुई। क्योंकि वैशु की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। धर्मेश ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। ठीक बंधु, हमने तुझे बात इसलिए बताई क्योंकि हमें तुझ पे विश्वास है, वरना वैशाली कभी नहीं चाहती थी कि ये बात किसी और को पता चले। तो प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। फिर से सतीश का फोन। ये तो पीछे ही पड़ गया है। क्या कहूं इससे, कैसे पीछा छुड़ाऊं, क्या बताऊं मेरे और वैशाली के बारे में। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ माँ? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो?
धर्मेश, तुमने तो हद कर दी। अरे खुद से तो कभी घर पर एक फोन नहीं करते, और जब हमने फोन किया तो उठाते नहीं हो। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारे काम के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में। हम इस तरह देख क्या रहे हो? जवाब दो। फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? माँ, मैं काम में फंस गया था। इसलिए अपनी बीवी तक का हालचाल पूछने का समय नहीं है तुम्हारे पास। बीवी घर में है या नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अरे कम से कम दिन में एक कॉल तो कर लिया करो इसे। उसके पास काम की ना सही, लेकिन कहने सुनने लायक कुछ बातें तो जरूर होंगी। इसका मतलब वैशु ने अब तक माँ को कुछ नहीं बताया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये यहाँ आई क्यों? ये बुत बने क्या खड़े हो तुम? जाओ जाकर उसे अपनी आई के घर छोड़कर आओ। सुलोचना ताई जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, ये वहीं पर रहेगी, समझे? हाँ। जाओ जाकर उसे छोड़कर आओ। चले। जाओ बेटा। वैशु, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुमने मुझे बहुत पहले दिया है धर्मेश, अब तुम क्या छोड़ोगे? वैशु, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैंने अपनी गलती मान ली है ना, मुझे माफ कर दो। देखो वैशु, हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। वैशु, तुम ये क्या? बस धर्मेश, बहुत हो गया, नहीं बर्दाश्त होता है मुझसे। मेरी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझसे झूठ क्यों बोला, ये सारे सवाल पूछने का भी मन नहीं करता है मुझे। गुस्सा तो सिर्फ इस बात का आता है कि तुम जैसे इंसान से मैंने कभी प्यार किया था। बाकी सब तो बात बहुत दूर की है। तुम उस औरत को मेरे घर पर लेकर आए, हमारी बेडरूम उसने शेयर की। हाँ, शर्म नहीं आई ये सब करते हुए तुम्हें? घिन आती है मुझे तुमसे। वैशु, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक झूठ ना, कितने और झूठ बोलोगे तुम? थक नहीं जाते हो तुम झूठ बोल बोल कर? क्या माधुरी घर पर नहीं आई थी? क्या उसने रात हमारे बेडरूम में नहीं बिताई थी? क्या उसने तुमसे और एक बच्चे की मांग नहीं की है धर्मेश? अगर हिम्मत है तो कहो ना कि ये सारी बातें झूठ है। छोड़ो धर्मेश, जाने दो, कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप का। खत्म करते हैं हम, खत्म। वैशु, तुम प्लीज ऐसा मत कहो वैशु। वैशु, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को? मैं क्या जवाब दूंगा माँ को, सतीश को, तुम्हारी आई को? वैशु, तुम मेरा यकीन मानो, मैंने सच्चा प्यार सिर्फ तुम्ही से किया। नाटक मत करो धर्मेश, झूठ तुमने बोला है ना? हाँ, तो सतीश को, तुम्हारी आई को जाके तुम बताओ कि सच्चाई क्या है। और हाँ, मेरी आई का सवाल ना, तो मैं मेरी आई को समझा दूंगी। बस मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें डिवोर्स नहीं मिल सकता वैशु। अगर हम दोनों चाहें तब भी नहीं, क्योंकि कानून की नजरों में एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं होता, और कानून की नजरों में तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, तो फिर कैसा डिवोर्स? देखो वैशु, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, इसी में सबकी भलाई है। तुम सब जानते थे ना धर्मेश, जानबूझकर किया ना तुमने ये सब। घिन आती है तुम्हें अपना पति कहने में भी धर्मेश। पता नहीं ये बात कहकर मैंने सही किया या गलत, लेकिन हो सकता है कोई और रास्ता ना पाकर वैशु मेरे पास वापस आ जाए। बस जितना हमारे बस में था हमने कर लिया। अब मुझे लगता है मैं पुलिस स्टेशन जाके सब। नहीं मानो, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। मानो इससे सबको पता चल जाएगा, और अगर
अगर बात बढ़ गई तो फिर सबको पता चल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी बदनामी होगी, हम सह लेंगे। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी वैशाली की जिंदगी है। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाके इन्फॉर्म करना चाहिए। चलो। वैशाली कहाँ गई थी तू? तुम्हें पता है हम लोग कितने परेशान थे? धर्मेश के घर पे गई थी। वैशाली, इसका मतलब है उन्हें सब पता चल गया? नहीं, मैंने आई की बीमारी का बहाना बताया। मैंने कहा जब तक आई पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं आई के घर पर ही रहूंगी। मैं आता हूं। वैशु, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैशु तू रो क्यों रही है? उसने हमारी बेडरूम तक शेयर कर ली उस औरत के साथ। इतना नीचे कैसे गिर सकता है वो? उसने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा। एटलीस्ट हमने जो अच्छे पल बिताए थे, उन पलों की तो कद्र करनी चाहिए थी ताई उसे। वो भी नहीं की उसे। तुम? तुम यहाँ इस वक्त? क्या करूं? तुमने और कोई रास्ता छोड़ा नहीं मेरे लिए। रमेश, सुबह से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं, तूने फोन उठाया नहीं। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम बिजी हो, तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है मेरा फोन उठाने के लिए। बैठो। और सच सच बताओ, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे और वैशाली के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है? हाँ? और तुमने आज मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? मैंने कब झूठ बोला? धर्मेश, आज सुबह मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने बोला तुम ऑफिस में, लेकिन तुम ऑफिस में नहीं थे। नहीं सतीश, मैं ऑफिस में था। मैंने ऑफिस से ही फोन किया था। रमेश, क्या बात क्या है? सतीश, मैं सुबह बहुत टेंशन में था। मेरे और वैशाली के बीच में जो गलतफहमियां थी वो सब दूर हो गई सतीश। तुम्हें पता है आज वो आई थी, वो मान गई है। कहाँ है वैशाली? अभी तो वो सुलोचना आई के घर है। मैं अभी छोड़कर आया हूँ। वो आई की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसने कहा कि वो वहाँ रहना चाहती है। तुम माँ से पूछ लो। माँ। हाँ धर्मेश? माँ, वो मैं वैशाली को छोड़ आया हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। नमस्ते काकी। चलो अच्छा हुआ, तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो बेटा। जी। रमेश, चलो मेरे साथ। कहाँ? सुलोचना एक ही घर। मुझे तुमसे और वैशाली से कुछ बात करनी है। जब तक ये सारी सच्चाई मैं वैशाली के मुंह से नहीं सुन लेता, मुझे विश्वास नहीं होगा। सतीश, वो मैं वॉशरूम होकर हूँ। हाँ ठीक है।